बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, दैट इज़ लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी, कि बायो का क्या लिंक है दूसरी फील्ड्स के साथ। तो सबसे पहले जो है वो बायो का लिंकेज आता है फिजिक्स के साथ, दैट इज़ बायो फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री के साथ दैट इज़ बायो केमिस्ट्री, देन जो है वो जियोग्राफी के साथ दैट इज़ बायो जियोग्राफी, फिर स्टैटिस्टिक्स के साथ और इकोनॉमिक्स के साथ जिसको बायो स्टैटिस्टिक्स एंड बायो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फर्स्ट वन इज़ बायो फिजिक्स। अब बायो फिजिक्स क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल फिनोमेना एंड प्रॉब्लम्स यूजिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स की प्रिंसिपल्स को, फिजिक्स की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी करना, उसको अंडरस्टैंड करना बायोफिजिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोटिस्टा भी कर रहे होते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो प्लांट्स करते हैं। तो जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें क्या है? फोटो मीन लाइट। मेन जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है फोटोसिंथेसिस में, उसमें लाइट जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के वर्ड में जो है वो लाइट का जिक्र आया है। इसी तरह से अगर हम देखें तो जो लाइट है, आया वो प्लांट्स लाइट जो है वो एब्जॉर्ब किस तरह से करते हैं, कितनी वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उस की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये सारे वर्ड, ये जो सारी टर्म्स मैंने इस्तेमाल की हैं, जिनमें फ्रीक्वेंसी है, जिसमें वेवलेंथ है, वो जो लाइट एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स, आया वो किस टाइप की रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, कौन सी रेडिएशंस हैं। तो ये सारी जो टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, ये एक्चुअली किसका हिस्सा है? फिज़िक्स का हिस्सा है। ये जो सारी टर्म्स हैं या फिज़िक्स के अंदर जो है वो पढ़ रहे होते हो। तो फिनोमेना हो तो प्लांट्स के अंदर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहा है, लेकिन उसका जो प्रिंसिपल है, जिसके बेसिस पे वो प्रोसेस काम कर रहा है, वो किसका है? वो फिज़िक्स का है। तो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी ऐसे फिनोमेना हैं जिनको विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स की टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, फिज़िक्स की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए उनको सॉल्व आउट किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखें, जो ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उनमें MRI है, CT स्कैन है, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से बॉडी के अंदर अगर कोई भी डिफेक्ट होता है तो उसको डायग्नोज किया जाता है। लेकिन प्रिंसिपल्स किसका इस्तेमाल करेंगे? हम प्रिंसिपल जो है वो फिज़िक्स का ही इस्तेमाल करेंगे, उसकी टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री देखें तो कंसर्न विद केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर क्या किया जाता है? लिविंग बायो तो हमें पता चल गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, केमिकल सब्सटेंस हो रहे हैं, तो उसको किसके सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, तो उसको कौन सी फील्ड के अंदर स्टडी करेंगे? बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में एग्जाम्पल आ जाती है फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस में किस तरह से केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, रिस्पायरेशन में जो है वो किस तरह से केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो फोटोसिंथेसिस के अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस ज़र है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एज अ रिजल्ट जो है वो फूड की सिंथेसिस होती है। जब फूड की सिंथेसिस होती है तो उसके साथ साथ जो है वो प्लस ऑक्सीजन हम इक्वेशन में लिखते हैं। तो दैट इज़ क्या है? ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर जो है डिफरेंट केसेस इस्तेमाल होने, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। इसी तरह रिस्पायरेशन को देखें तो वही फोटोसिंथेसिस का जो ऑपोजिट रिएक्शन आता है जिसमें फूड की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, O2 दैट गिव्स अस, जो हमें क्या देता है एज अ रिजल्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ATP की फॉर्मेशन होती है। तो वो जो हम फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन का प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं उसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं। तो उसके अंदर क्या है? केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। इस वजह से हम कहते हैं कि इन दोनों प्रोसेस को हम किसके अंदर स्टडी करेंगे। इसके अलावा वो भी डिफरेंट प्रोसेस हैं, लेकिन अगर बेसिक देखें तो ये दो प्रोसेस हैं जिनको जो है वो हम बायो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी इज द कम्बिनेशन ऑफ द थ्री वर्ड्स, दैट इज़ बायो, जियो एंड ग्राफी। बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो का मतलब अर्थ एंड ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन स्पेस एंड टाइम। के आया लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस के अंदर कैसे हुई हुई है और कौन से टाइम के अंदर जो है वो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ पोलर बियर्स को अगर हम देखें तो वो स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, वो फॉरेस्ट के अंदर ही क्यों प्रेजेंट होते हैं। या मलेरियल मॉस्किटोज़ को अगर देखें तो वो मार्शस प्लेसेस के ऊपर ही क्यों होती हैं। और ज़ाहिर है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हुई हुई है जहाँ उनको न्यूट्रिशन अच्छी मिलती है, जहाँ उनको सर्वाइवल टाइम अच्छा मिलता है, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग होती है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, उसको हम बायोजियोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स एंड बायोमेट्री। नेक्स्ट जो फील्ड आती है दैट इज़ बायोस्टैटिस्टिक्स एंड बायोमेट्री है। बायो का कम्बिनेशन स्टैटिस्टिक्स के साथ। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक नई टर्म होगी आपके लिए, लेकिन ये एक मैथमेटिक्स की जो है वो ब्रांच है। इसके अंदर स्टडी करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फार्मूलाज इन स्टडी ऑफ बायोलॉजी। डिफरेंट जो स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं उनको जो है वो
अप्लाई कैसे करते हैं बायो के अंदर, या हम बायो स्टैटिस्टिक्स के अंदर या बायोमेट्री के अंदर स्टडी करते हैं। एग्जांपल्स में देखते हैं डिज़ाइन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। कोई भी रिसर्च जब हम करते हैं, चाहे वो बायो से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को ज़रूर यूज़ करते हैं। जो रिसर्च का रिज़ल्ट आता है तो उस रिज़ल्ट को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स जो है वो शो किया जाता है। तो वहाँ रिसर्च डाटा को एनालिसिस के लिए, रिसर्च डाटा की इंटरप्रिटेशन के लिए जो है वो क्या इस्तेमाल की जाती है, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है तो उसके अंदर जो है वो स्टैटिस्टिक्स को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, इसके अंदर स्टडी किया जाता है बायो स्टैटिस्टिक्स के अंदर। द नेक्स्ट वन इज़ बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स के अंदर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम स्टडी करेंगे, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, माशियत के लिहाज से जब हम उसको स्टडी करेंगे तो वो क्या आ जाती है, बायो इकोनॉमिक्स। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चरिस्ट है, जब वो क्रॉप्स लगाते हैं तो आया उनको जो क्रॉप्स लगा रहे हैं उन पे उनका खर्चा कितना आ रहा है, उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको किसके अंदर हम स्टडी करेंगे, वो जो सारी यील्ड प्रोड्यूस्ड होगी, कॉस्ट प्रॉफिट सब कुछ निकाल के आया, उनको कितना जो है फ़ायदा हुआ है, उनका खर्चा कितना हुआ था, वो सारी की सारी जो है वो बायो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया। द नेक्स्ट वन इज कैरियर्स इन बायोलॉजी, के बायो को जो पढ़ते हैं, आया वो बायो को पढ़ के जो है वो कौन कौन सी फील्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड को जो है वो चूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं, कौन कौन से पाथ्स को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बायो को पढ़ते हैं तो वो सबसे मेन फील्ड जिसमें बच्चे जाना पसंद करते हैं, दैट इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी कि जो एमबीबीएस की फील्ड होती है, एमबीबीएस को चूज़ कर सकते हैं। एमबीबीएस के अंदर क्या होता है, या सर्जरी के अंदर क्या होता है, एमबीबीएस को जो चूज़ करते हैं तो वो ह्यूमन डिजीज़, यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उनको डायग्नोज करते हैं, उनकी तशख़ीस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको ट्रीट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो सर्जरी करते हैं, जो डॉक्टर सर्जन होते हैं, उनका काम क्या होता है कि वो रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं और रिमूव डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कोई भी बॉडी का पार्ट जो डिफेक्टिव हो जाता है उसको रिमूव करने की एबिलिटी रखते हैं, उनको रिप्लेस करने की एबिलिटी रखते हैं, उसको रिपेयर करने की एबिलिटी रखते हैं कौन, सर्जन। तो बायो को जो चूज़ करते हैं वो सर्जन भी बन सकते हैं और वो एमबीबीएस की फील्ड भी चूज़ कर सकते हैं। अगर एमबीबीएस पढ़ेंगे उसके बाद जो है वो एज अ सर्जन वो अपना प्रोफेशन भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो आती है दैट इज़ फिशरीज़। फिशरीज़ हमें पता है फिशेज़ से रिलेटेड है, और फिशेज़ वाली फील्ड में वही जाते हैं जो जोलॉजिस्ट होते हैं, जो जोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को जो है वो पढ़ लेते हैं। फिशरीज़ के अंदर वो क्या करते हैं, फिशेज़ की हैबिटेट्स को स्टडी करते हैं, उनकी न्यूट्रिशंस को, उनकी जेनेटिक्स को, उनकी ग्रोथ वगैरह को जो है वो स्टडी किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर, यानी कि वो वाले लोग जो बायो को चूज़ करते हैं वो एक नई फील्ड एग्रीकल्चर के अंदर भी जा सकते हैं, जिसके अंदर वो क्रॉप्स के बारे में स्टडी करते हैं, लाइफ स्टॉक्स के बारे में स्टडी करते हैं, वेटरनरी एंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स के को भी जो है वो स्टडी करते हैं। अब एग्रीकल्चरिस्ट को ये बताया जाता है कि आया जो है वो आप क्रॉप्स को किस तरह से इन्हांस कर सकते हो, क्रॉप्स की यील्ड को किस तरह से इन्हांस कर सकते हो, उनको पेस्ट रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हो, उनको इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस जो है वो कैसे बनाया जा सकता है, लाइफ स्टॉक्स को कैसे इन्हांस किया जा सकता है, ये सारी एबिलिटीज़ उनके अंदर डेवलप की जाती हैं। और एज ए एग्रीकल्चरिस्ट जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्दर जो है वो क्या कर सकते हैं, वो फूड इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल बैंक्स के अंदर जा सकते हैं, और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनको वो चूज़ करते हैं और अपना करियर जो है वो रन आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ एनिमल साइंस। जो स्टूडेंट जो है वो बायोलॉजी का एज करियर इस्तेमाल करते हैं तो वो नेक्स्ट फील्ड है एनिमल साइंस। एनिमल साइंस को भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। एनिमल साइंस क्या है, एनिमल साइंस के अंदर जो है वो डोमेस्टिक एनिमल्स को इन्हांस करने की एबिलिटीज़ जो है वो सिखाई जाती हैं, उनको स्टडी करवाया जाता है कि जो घरों के अंदर एनिमल्स रखे जाते हैं उनको कैसे जो है वो उनकी यील्ड को इन्हांस किया जा सकता है, इंक्रीज़ किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ हॉर्टिकल्चर। वो स्टूडेंट जो हॉर्टिकल्चर की फील्ड में जाते हैं तो वो डिफरेंट फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ते हैं, अपनी नर्सरीज़ खोल सकते हैं, गार्डन्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट वाली इंडस्ट्रीज़ को जो है ज्वाइन कर सकते हैं।